नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान भोले बाबा बड़े ही भोले हैं। अपने जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसे अपनी शरण में लेकर उसके सभी संकटों को हर लेते हैं और दुनिया की सारी खुशियां उसे दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, भोले बाबा जिस पर भी क्रोधित होते हैं, उसे सदा के लिए अपने से दूर भी कर देते हैं और फिर कभी भी उसकी ओर नहीं देखते हैं। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इसलिए सावन के इस पवित्र महीने में शिव भक्तों का उत्साह देखने में बनता है। घरों और मंदिरों से निकलने वाली शिव मंत्रों से संपूर्ण वातावरण पवित्र ऊर्जा से भर जाता है। सावन के महीने में भक्त अपने आराध्य की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और उनकी भक्ति में हमेशा के लिए लीन हो जाते हैं। सावन के महीने में शिव जी किसी न किसी रूप में परम भक्तों के बीच किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं, जिनका आभास उनके सच्चे भक्तों को तो हो ही जाता है। भगवान शिव अपने हर भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को चाहकर भी उनकी कृपा का लाभ नहीं मिल पाता है। वे कौन लोग होते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे उन 3 चीजों के बारे में जो शिवलिंग पर कभी चढ़ानी नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिव जी पर ये चीजें चढ़ाने से शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। इससे शिव जी का अपमान भी होता है। इसलिए भगवान शिव के भक्तों को जो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करता है, ये 3 चीजें शिव जी पर कभी चढ़ानी नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कौन सी हैं वो 3 चीजें और उसके बाद जानेंगे सोमवार का व्रत किन लोगों को नहीं रखना चाहिए। शिव जी पर ना चढ़ाएं ये 3 चीजें। पहली है तुलसी। तुलसी के पत्ते ये पूजा की सामग्री का एक जरूरी हिस्सा होते हैं। अनेक शुभ अवसरों पर और विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी वर्जित है। तुलसी माँ लक्ष्मी का रूप है, जो विष्णु जी की पत्नी है। इसलिए शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। दूसरी चीज है शंख। भगवान शिव की पूजा करते समय शंख का भी प्रयोग ना करें। इसका कारण है कि शंखचूर नामक दैत्य का भगवान शिव ने वध किया था और उसी शंखचूर राक्षस की हड्डियों से शंख का जन्म हुआ था। शिव जी को शंख से जल अर्पण करने से शिव जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए शंख का प्रयोग शिव जी की पूजा में ना करें। तीसरी चीज है केतकी का फूल। पुराणों में वर्णित एक कथा में एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के विवाद में केतकी के झूठ में उनका साथ दिया था। भगवान शिव उस विवाद में रणनायक रूप में थे। उन्होंने केतकी का झूठ पकड़ लिया और उसे श्राप दिया कि उसका प्रयोग उनकी पूजा में नहीं किया जाएगा। तब से भगवान शिव को सफेद फूल प्रिय होने पर भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। तो दोस्तों, ये थी वो धार्मिक वस्तुएं जिन्हें शिव जी की पूजा में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं श्रावण सोमवार का व्रत किन लोगों को नहीं रखना चाहिए। महादेव बड़े ही सरल और सरल स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनकी भक्ति करना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। शिव जी की आराधना करने के लिए स्वयं शिव जी की तरह होना पड़ता है। जो शिव जी की तरह नहीं हो सकता, शिव जी उसे अपने से दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन से लोग हैं। पहली बात, शिव जी का स्वभाव सरल और कपट से रहित होता है। इसलिए जो लोग कपटी और दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, प्रपंच रचते हैं, शिव जी उन पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। चाहे वो शिव जी की कितनी भी आराधना क्यों न करते हों, भगवान शिव उन पर अपनी कृपा दृष्टि कभी नहीं डालते हैं। दूसरी बात, शिव जी शांत और गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए बिना वजह कलह और बात विवाद करने वाली स्त्री को भोलेनाथ कभी पसंद नहीं करते हैं। ऐसी स्त्री द्वारा श्रावण सोमवार का व्रत भी रख दिया जाए तो भी उस स्त्री को उस व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। तीसरी बात, शिव जी मोह माया और लालच से कोसों दूर रहते हैं। इसलिए जो लोग लालची होते हैं और जो मिला है उसमें संतुष्ट न होकर दूसरों की वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं, उन्हें पाने की कामना करते हैं, उन्हें भी शिव जी का आशीर्वाद नहीं मिलता। चौथी बात, शिव जी माँ शक्ति के उपासक हैं। शिव जी नारी शक्ति का हर रूप में सम्मान करने वाले हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है, पराई स्त्री पर कुदृष्टि रखता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे घृणित कार्य करता है, वह व्यक्ति शिव जी का भक्त नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, शिव जी की कृपा से हमेशा वंचित रह जाएगा। पांचवी बात, झूठ बोलने वाली स्त्री झूठ बोलने के कारण ही
भगवान शिव जी ने केतकी के फूल को अपने से हमेशा के लिए दूर कर दिया था। इसलिए झूठ बोलने वाली स्त्री और दूसरों के साथ कपट एवं धोखा करने वाली भगवान शिव कभी भी कृपा नहीं बरसाते हैं। इसलिए ऐसी स्त्री के द्वारा रखे गए व्रत का फल उसे नहीं मिलता है। छठी बात, भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी के प्रति हमेशा ही स्नेह और सम्मान रखते हैं। पार्वती जी भोलेनाथ के साथ अटूट विश्वास के साथ बंधन में बंधी हुई हैं। पतिव्रता देवी मानी जाती हैं। शिव पार्वती दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। इसलिए जो स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती है, पराये पुरुषों के साथ संबंध रखती है, ऐसी स्त्री पर शिव जी क्रोधित होते हैं और ऐसी स्त्री के द्वारा कितनी भी पूजा पाठ की जाए, शिव जी उस पर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्त्री और पुरुष जिसे सावन के सोमवार का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। इसका फल मिलने की बजाय उन्हें दंड भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।